वाग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का टॉपिक है समास और उसके जो भेद होते हैं उसके बारे में आज हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, समास के भेद के बारे में जानने से पहले हम समास क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दोस्तों, समास के बारे में जो मैंने एक डिटेल समास किसे कहते हैं, ये किन दो शब्दों के योग से बना है, इस पर एक डिटेल वीडियो पहले बना रखी है। समास के बारे में समस्त पद क्या होता है ये सब मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो अगर आपको समास के बारे में विस्तारपूर्वक जानना है तो आप उस वीडियो को देख लो। यहाँ मैं इसके भेद के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊँगी आपको। और शुरुआत करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार फिर से समास के अर्थ को दोहरा लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि जो शब्द बनेगा वो सार्थक जरूर होना चाहिए, अर्थ के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के कुल? समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से आज हम बात करते हैं पहले भेद पर, अव्ययीय भाव समास। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद, जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या हो? वो अव्यय हो। पहला पद पूर्व पद अव्यय हो या वही प्रधान हो तो उसे अव्ययीय भाव समास कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? अगर हम कहें तो इसकी पहचान क्या होती है कि जिन कीवर्ड्स से हमें ये पता चल जाए कि ये अव्ययीय भाव समास है, तो उनका जो पहला पद है वो या तो अनु हो या फिर आ हो या फिर प्रति हो या फिर भर हो या फिर यावत यथा हो या यावत हो या हर हो। इनमें से अगर जो शब्द होता है समास, उसके शुरुआत में अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो आप समझ जाना कि वो अव्ययीय भाव समास है। ठीक है, अब जैसे कि हम इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण है कि प्रति जमा में दिन, तो क्या बन जाता है? प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रति है वो पूर्व पद है और जो दिन है वो उत्तर पद है और समस्त पद यानी कि जो समास है वो समासिक शब्द जो है वो बना प्रतिदिन। ठीक है, अब इसी तरह से जो दूसरा उदाहरण है, देखिए दूसरा उदाहरण ये है कि आ जमा में जन्म, तो क्या बना? आजन्म। और आजन्म का अर्थ क्या होता है? यानी जन्म से लेकर। ठीक है, और तीसरा उदाहरण है, देखो यथा संभव। क्या है दोस्तों तीसरा उदाहरण? यथा संभव, जो किन दो शब्दों से बना है? यथा जमा में संभव। यहाँ पे यथा जो है वो पूर्व पद है और संभव जो है वो उत्तर पद है। ठीक है, और यथा संभव का जो अर्थ होता है वो होता है अर्थात जैसा संभव हो, यानी जैसा संभव हो, यथा संभव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अव्ययीय भाव समास को जो है वो पहचान जाएंगे। उनके कीवर्ड्स को हमें जो याद रखना चाहिए, सबसे पहली बात यही है कि जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में, जिन समास के स्टार्टिंग में शुरुआत में अनु, आ, प्रति, भर, जो ये वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप समझ जाना कि वहाँ पे अव्ययीय भाव समास है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पर जो कि है तत्पुरुष समास। क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, जो उत्तर पद होता है वो बाद में आता है। ठीक है, इसलिए उसे या तो बाद का बोलेंगे या फिर उसे हम बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो, कि जो दो पद हैं उनके बीच के जो कारक चिन्ह हैं वो लुप्त होने चाहिए, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास लगता है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कारक चिन्ह कौन से होते हैं। अगर आपको तत्पुरुष समास को पहचानना है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कारक चिन्ह कौन से होते हैं। कुल 8 कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, कितने कारक चिन्ह होते हैं? कुल 8 कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, जिसमें कि
देखिए जो कर्ता कारक होता है उसका, सॉरी दोस्तों, जो कर्ता कारक होता है उसका देखो चिन्ह होता है ने। क्या चिन्ह होता है उसका? ने। इसी तरीके से जो कर्म कारक होता है उसका चिन्ह होता है को। करण का होता है से। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। और संबंध जो होता है उसका चिन्ह होता है का के की। ठीक है, क्या होता है संबंध का चिन्ह? का के की। ठीक है, का के की। और अधिकरण का होता है में पर। क्या होता है? में पर। और संबोधन का होता है हे अरे। क्या होता है संबोधन का? हे अरे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसकी पहचान करते समय हम कर्म से लेकर अधिकरण तक जो 6 चिन्ह हैं, 6 कारक हैं, इनके जो चिन्ह है इनको ही ध्यान में रखते हैं। जो कर्ता कारक होता है और जो संबोधन कारक होता है इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। इससे संबंधित तत्पुरुष समास बनता नहीं है, क्योंकि ये बनता है कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि यह तत्पुरुष समास को पहचानने में ध्यान में रखा जाता है कौन? कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक चिन्हों को। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका पहला उदाहरण है गगनचुंबी, यानी गगन को चूमने वाला। ठीक है, जो हो गया गगनचुंबी। यहाँ पर देखो दोस्तों कि जो को कारक जो होता है इसका प्रयोग किया गया है। किस कारक का प्रयोग किया गया है? को कारक का। और को किसका है? कर्म का है। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगर आप तो कि करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे किस कारक का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे से जो ये कारक चिन्ह है इसका प्रयोग किया गया है जो कि करण से है। ठीक है, इसी प्रकार से स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये के लिए है ना, ये कारक चिन्ह है। ठीक है, तो जिससे मिलकर बना स्नान घर। यहाँ पे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। चौथा है धन से हीन। ठीक है, अपादान देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो धन से हीन, यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह है? यहाँ पर जो है वो से कारक चिन्ह है और यहाँ पे ये अपादान के लिए प्रयोग हुआ है। अपादान जब भी होता है ना, वो किसी चीज़ से जब अलगाव की बात आती है तब वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो ये से है ना, ये अपादान कारक का है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये करण का से वाला नहीं है। करण से जो करण कारक होता है उसके साथ जो से होता है वो साथ लेकर चलता है। करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धन से हीन, एक अलगाव का भाव जहाँ आता है वहाँ पर अपादान कारक आता है। ठीक है, और शब्द बना धनहीन। ठीक है, पांचवा है राजा का पुत्र। यहाँ पे जो संबंध बताने के लिए जो है वो का के की का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे संबंध कारक है। ठीक है, तो राजा का पुत्र बना और कारक चिन्ह का, जो कि कारक चिन्ह यहाँ पे क्या है? कारक चिन्ह यहाँ पर है का, इसका लोप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा पद प्रधान है? तो देखो पुत्र पद प्रधान है कि वो किसका बच्चा है। देखो कोई राजा का लड़का है, कोई गरीब का लड़का है, कोई मंत्री का लड़का है, तो किसका लड़का है? ठीक है, तो वो राजा का लड़का है। लड़का जो उत्तर पद है वो प्रधान है, तो राजपुत्र बना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो जो छठा है उदाहरण वो है पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम, यहाँ पे जो है ये अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक चिन्ह है जिससे बना पुरुषोत्तम, और में का जो है वो विलोप हो गया। ठीक है, तो पुरुषोत्तम की पहचान हम करेंगे पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तो यहाँ पे में कारक चिन्ह आ रहा है इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, और कारक चिन्ह जो है वो क्या है? अधिकरण है। ठीक है।
दोस्तों इस तरीके से जो है हम समाज के आज हमने 2 भेदों को जाना है। दोस्तों अगर मैं आज ही आपको 6 भेद बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और अगर मैं आपको समझाती नहीं तो ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती, जिससे जब एग्ज़ाम में आता तो आप सही आंसर नहीं बता पाते। इसीलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं बाकी के जो 4 बचे हैं उन्हें बताऊँगी। वो जो है वो छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये जो थे वो ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैंने इनके लिए एक अलग वीडियो बनाया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड